हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये तारीख थी 31 अक्टूबर 1990 की। अमेरिका में एक मैजिशियन जो बुरुस एक ऐसा स्टंट करने जा रहा था जो बहुत खतरनाक था। जो खुद को एक 7 फीट गहरे गड्ढे में दफनाने लगा था। इसके ऊपर मिट्टी और गीली सीमेंट गिराई जानी थी। ये आदमी एक ताबूत में बंद था। इसके हाथों पर हथकड़ियां और जिस्म पर चेन्स बंधी हुई थी। जो ने इन हथकड़ियों और चेन्स को खोलना था और ताबूत खोलकर खुद को इस गड्ढे से बाहर निकालना था। इसके पास वक्त बहुत कम था। दोस्तों, फिर क्या हुआ? ये कहानी बहुत अजीब है। जो 1958 में पैदा हुआ था, ये अमेरिका के एक शहर फ्रेस्नो में पला बढ़ा। बचपन से ही इसे मैजिक और इल्यूजन्स के बारे में जानने का बहुत शौक था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे तो जो मैजिक ट्रिक्स सीखने की कोशिश करता था। ये हैरी हुडीनी का बहुत बड़ा फैन था। हैरी हुडीनी दुनिया के मशहूर तरीन मैजिशियंस में से एक था। वैसे तो इसकी मौत 1926 में हुई थी, यानी जो के पैदा होने से भी 32 साल पहले। लेकिन जो हैरी हुडीनी को बहुत फॉलो करता था। दोस्तों, जो ने सबसे पहले मैजिशियंस के असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खुद भी स्टेज शोज करना शुरू हो गया। जो अब अपने शहर फ्रेस्नो में काफी मशहूर हो गया था। मैजिक, इल्यूजन्स अब जो की जिंदगी बन चुके थे। जो अब मैजिशियन के साथ एक एस्केप आर्टिस्ट भी बन गया था। एस्केप आर्टिस्ट वो लोग होते हैं जो खुद को किसी बॉक्स वगैरह में बंद कर देते हैं। इनको हथकड़ी लगा दी जाती है, इनकी बॉडी चेन से बंधी होती है और फिर उस बॉक्स को पानी में डाल दिया जाता है या फिर जमीन के नीचे दफना दिया जाता है और उस आदमी को अपनी हथकड़ी और चेन्स को खोलकर खुद को वहां से टाइम पर निकालना होता है। जो भी अब कुछ ऐसा ही करना चाहता था, अपने हीरो हैरी हुडीनी की तरह। और तभी जो बरीड अलाइव स्टंट्स करना शुरू हो गया था, यानी ये खुद को किसी ताबूत में बंद कर किसी गड्ढे में मिट्टी के नीचे दफन हो जाता और खुद को वहां से निकालता था। 1980s में जो ने ऐसे कई छोटे छोटे स्टंट्स परफॉर्म किए, यानी जो ने इस स्टंट की बहुत प्रैक्टिस कर ली थी। ये अक्सर अपनी फैमिली, दोस्तों और पड़ोसियों के सामने ये बरीड अलाइव स्टंट परफॉर्म करता था। लेकिन दोस्तों, ये छोटे से स्टंट्स होते थे, इनमें इतना खतरा नहीं था। बहरहाल जो बरीड अलाइव स्टंट करने के लिए इतना जुनूनी हो चुका था कि ये तो अपने ट्रक पर एक ताबूत लेकर फिरा करता था, यानी ये स्टंट इसकी पहचान बनता जा रहा था। 1989 में जो ने बहुत से लोगों के सामने ये स्टंट परफॉर्म किया था, जिसमें ये 30 मिनट्स तक जमीन के नीचे एक ताबूत में दफन रहा। ये हथकड़ी और चेन से बंधा हुआ था, लेकिन ये वहां से निकलने में कामयाब हो गया। यानी जो को अब पूरा कॉन्फिडेंस हो चुका था कि ये बड़ी आसानी से बरीड अलाइव स्टंट कर सकता है। दोस्तों, ये बरीड अलाइव स्टंट बहुत खतरनाक होता है। 1915 में हैरी हुडीनी ने खुद को जमीन के 6 फीट नीचे दफन कर लिया था। ये किसी ताबूत में बंद नहीं था, बस इसके ऊपर मिट्टी गिराई गई और मिट्टी के वजन ने इसे शदीद पैनिक कर दिया। हैरी हुडीनी बेहोश हो चुका था। इसकी टीम ने फौरन इसको वहां से निकाल लिया, वरना इसकी जान भी जा सकती थी। हैरी हुडीनी जैसा इतना बड़ा मैजिशियन भी इस स्टंट को परफॉर्म करते हुए बेहोश हो गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टंट कितना खतरनाक होगा। और तभी जो चाहता था कि ये इसी स्टंट को इस तरह से परफॉर्म करे कि दुनिया हैरान रह जाए, इसीलिए जो ने इस स्टंट को और भी मुश्किल बना दिया था। दोस्तों, इसने फैसला किया कि इसके ऊपर सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि गीली सीमेंट भी गिराई जाएगी। ये आइडिया बेहद खतरनाक था, यहाँ तक कि इसकी फैमिली और कई दोस्तों ने इसे ऐसा करने से मना कर दिया था। लेकिन जो नहीं माना। क्या ये जो की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी? ये तो वक्त नहीं बताना था, लेकिन जो को पूरा यकीन था कि इसने सब कैलकुलेशंस ठीक की हैं और सब कुछ ठीक होगा। दोस्तों, 1990 के शुरू में जो ने इस स्टंट की प्लानिंग शुरू कर दी थी। इस स्टंट के लिए खास तौर पर इक्विपमेंट बनवाया गया था। इसने एक प्लास्टिक और ग्लास का बना हुआ ताबूत तैयार करवाया। इसका कहना था कि ये ताबूत इतना मजबूत है कि चाहे मिट्टी कितनी भी भारी क्यों ना हो, ये उसका प्रेशर बर्दाश्त कर लेगा। दोस्तों, कई महीनों की प्लानिंग और मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब जो ने ये स्टंट परफॉर्म करना था।
ये तारीख थी 31 अक्टूबर 1990 की। जो ने अमेरिका के शहर फ्रेस्नो में ये स्टंट करना था। वहां मीडिया को भी इनवाइट किया गया। कई टेलीविजन क्रूज वहां मौजूद थे। तकरीबन 150 लोग भी इस स्टंट को लाइव देखने के लिए वहां मौजूद थे, जिनमें इसकी अपनी फैमिली भी शामिल थी। जो ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। ये दिन इसके लिए बहुत स्पेशल था। दोस्तों, जो ने सबसे पहले तो लोगों के लिए कुछ मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म की। अब रात के 9:30 बज चुके थे। जो ने अब एक हथकड़ी पहनी। इसकी बॉडी पर चेन्स भी बांधी गईं और इसको प्लास्टिक और ग्लास के बने हुए इस ताबूत में लिटा दिया गया। वहां एक बड़ी सी वीडियो स्क्रीन भी लगी हुई थी। लोग इस मंजर को उस स्क्रीन पर देख रहे थे। दोस्तों, इस ताबूत को एक 7 फीट गहरे गड्ढे में उतार दिया गया, लेकिन उसी वक्त जो ने ताबूत को नॉक किया और अपनी टीम को रोक दिया। जो को फिर से बाहर निकाला गया। इसने बताया कि इसकी नेक के इर्द गिर्द चेन्स बहुत टाइट हो रही हैं। इन चेन्स को थोड़ा लूज किया गया और अब जो को फिर से उसी गड्ढे में उतार दिया गया। दोस्तों, अब इस गड्ढे में मिट्टी डाली जानी थी। इसकी टीम ने इस गड्ढे को तकरीबन 3 फीट तक मिट्टी से भर दिया। इसके बाद बारी आनी थी गीली सीमेंट की। एक ट्रक के जरिए यहाँ 3 फीट तक गीली सीमेंट भी भर दी गई। लेकिन दोस्तों, उसी वक्त एक जोरदार आवाज सुनाई दी। अब कुछ ऐसा हुआ जो वहां लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं था। इन्होंने देखा कि मिट्टी और सीमेंट अंदर की तरफ धंस चुके थे, तकरीबन 2 फीट गड्ढे के अंदर। दोस्तों, असल में जो का ताबूत सीमेंट के वजन से फट चुका था। वहां लोग सकते में आ गए। जो की टीम ने फौरन जो को इस गड्ढे से बाहर निकालना शुरू कर दिया, लेकिन इसमें काफी वक्त लग गया था। दोस्तों, जो को फाइनली जब बाहर निकाला गया तो इसकी मौत हो चुकी थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ने इससे पहले ये स्टंट्स मिट्टी के साथ परफॉर्म किए थे, लेकिन इस दफा इसने गीली सीमेंट भी इस स्टंट में ऐड कर दी। ये कुछ अलग करना चाहता था और यही गीली सीमेंट इसकी मौत की वजह बन गई। मिट्टी और गीली सीमेंट का वजन 7 टन तक हो चुका था। जो ने इस वजन को कैलकुलेट करने की कभी कोशिश ही नहीं की थी। इसे बस अपने ताबूत पर भरोसा था कि इसका ताबूत नहीं टूटेगा। ये अपने ताबूत पर जंप्स लगाया करता था और बस यहीं से इसे यकीन हो गया था कि इसका ताबूत बहुत मजबूत है। दोस्तों, वो जो ताबूत था इसमें कोई स्टील के रॉड्स तक नहीं लगाए गए थे। ये ताबूत एक दफा पहले भी प्रैक्टिस के दौरान डैमेज हो चुका था। तभी शीशे और प्लास्टिक का बना ये ताबूत इतना वजन बर्दाश्त नहीं कर सका। जो की बॉडी पर किसी चोट के निशान नहीं थे। इसके लंग्स में मिट्टी तक नहीं गई थी, लेकिन इसकी मौत एस्पेक्सिया की वजह से हुई थी। इसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। जो के नाखूनों में मिट्टी भरी हुई थी, जिसका मतलब था कि जब कॉफिन टूटा और मिट्टी और गीली सीमेंट अंदर गए तो जो ने वहां से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन इसी दौरान दम घुटने की वजह से इसकी मौत हो गई। कई कैमरास के सामने, सबसे बढ़कर ये कि इसकी फैमिली भी वहां मौजूद थी। उनके लिए ये सब देखना कितना मुश्किल होगा। दोस्तों, जो इस स्टंट को ऐसा बनाना चाहता था कि इसको दुनिया हमेशा याद रखे। ये अपने हीरो हैरी हुडिनी को इस स्टंट के जरिए एक ट्रिब्यूट भी देना चाहता था, लेकिन अफसोस कि इसकी जिंदगी का सबसे अहम स्टंट जो शायद इसकी जिंदगी बदल देता, वही स्टंट इसकी जिंदगी बदलने के बजाय इसकी जिंदगी ले गया।